کو खुदाया बदनाम मत करो, इस्लाम के नाम पर तमाशे मत लगाओ। ठीक है, अगर आप कर सकते हो कुछ तो अपना किबला सीधा करो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कुछ ना करो, क्योंकि आपका अपना किबला सीधा नहीं है, आपकी अपनी निगाहों से दूसरी औरतें महफूज नहीं हैं, तो आप कौन सा इस्लाम पे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेट नाइट में वीडियो शूट कर रही हूँ। वीडियो शूट करने का मकसद ये है कि अभी एक वीडियो इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही है, जो कि लाहौर का एक वाक़या है और लाहौर इशरा बाज़ार का वाक़या है, जो कि आज ही हुआ है। दोपहर 1 बजे का ये वाक़या है और मैं रात को 2 बजे तकरीबन ये वीडियो शूट कर रही हूँ हिबा को सुला कर। और तब मैंने प्लान बनाया चलो वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा कितने कुछ टाइम से मैं एक्टिव नहीं हूँ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आवाज़ जो सा है वो थोड़ा सा पहुंचाना चाहती हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं मुझे और शायद मेरी बात उनसे वो एग्री करें, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो देख लें, और वीडियो देखें तो उसके बाद मैं बात को कंटिन्यू करती हूँ। वीडियो देखें। 1 साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शहबाना नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा बलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इशरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा ये अंदर की बात है, सलवास नहीं पहनेंगे, तो ये नियम माफ कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीली के घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। तो ये वीडियो आपने देख लिया है। ये वीडियो देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, एक अफसोस हुआ, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और औरत के साथ ऐसा रवैया, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और ये जो सो कॉल्ड मुसलमान हैं जो कि इस्लाम के लिए कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये लोग बात को तस्दीक नहीं करते, चेक नहीं करते, और उसके पे अगले को कत्ल कर देते हैं। जिसको वो कत्ल करने के पीछे भागते हैं, जिसकी जान जाती है वो चली जाती है, बाद में इनको एहसास भी नहीं होता कि इन्होंने गलत किया है किसी के साथ। और वो ड्रेस जो उसने पहना हुआ है वो अरबी लिखी हुई है। अरबी एक ज़ुबान है, लाजमी नहीं है कुरान की आयत ही हों, एक ज़ुबान, एक ट्रेंड है। मेरे पास खुद एक सूट है जिस पे चाइनीज़ लिखी हुई है। मैंने वो सूट 2 दफ़ा ऑलमोस्ट वेयर किया होगा। मेरा दिल नहीं मानता, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता, तो मुझे नहीं पहनना चाहिए। जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सोचा, तो मैंने उसको दोबारा नहीं पहना। इंसान है, ख़ता का पुतला, गलती हो जाती है। उनको भी अरबी के थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए था, क्योंकि हम मुसलमान वो जाहिल कौम है जो कि सिर्फ अरबी में बैतुल खुला भी लिखा होगा तो उसको भी बैठ के चूमने चाटने लग जाएंगे। कि मतलब अरबी का वर्ड जो है ना उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। वो चाहे कुरान पाक का वर्ड ना भी हो, एक अरबी का वर्ड हो, क्योंकि अरबी एक ज़ुबान है। इन लोगों को ये समझ नहीं आता। तो
फिर उसके जी उसने 2 पीस ओवरऑल प्रिंट पहना हुआ है, उसके जी इस्लाम की तौहीन की है, कुरान की तौहीन की है, तो उसके कपड़े उतरवाने पे इस्लाम में कहाँ पे है औरत को बढ़ाना करना? औरत एक इज्जत का, एक पर्दे का मुकाम है, औरत नाम ही पर्दे का है। तो वहाँ पे आप औरत को सरेआम बाजार में नंगा करने भाग रहे हो, उसको कत्ल करने भाग रहे हो, ये कौन सी इंसानियत है? ठीक है, ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि आपने एक औरत के पीछे इस तरह पड़ गए हो। और जानवरों की तरह, आप लोगों में जानवरों में कोई फर्क नहीं है। आप लोग अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहते हो, हम जैसी औरतें आप लोगों के पास से गुजरते हुए ना सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हमें ऐसे घूर के देख रहे हैं। अंकल उम्र रसीदा, कब्र में टांगे, ऐसे ऐसे बुजुर्ग, मुंह पे दाढ़ियां सजाई होती हैं, ठीक है, नजरें उनकी कंट्रोल में नहीं होती, कहने को मुसलमान होते हैं, इस्लाम पे चल रहे होते हैं, नमाज तहज्जुद कुरान सब पढ़ रहे होते हैं, पर औरत जब जाती है तो वो इस्लाम भूल जाते हैं कि जी अपनी निगाह नीचे रखो। तब उन्होंने औरत का पूरा अल्ट्रासाउंड करना होता है, पूरा एक्सरे करना होता है, ऊपर से नीचे तक देखना होता है, और ऐसी ऐसी नजरों से देखना होता है कि अल्लाह पाक माफ करे कि हम लोग खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम लोग इनके पास से गुजरे क्यों हैं, एक रास्ते से गुजरे, हम गुजरे क्यों हैं। जो जितनी पर्दे में होगी, उनका है इस्लाम में पर्दा, तो जितनी पर्दे में होती, पर्दे वालों को कहाँ बख्शते हैं। मैं अबाया पहन के बाहर जाती हूँ, मुझे पता है मुझे कितनी नजरें फेस करनी पड़ती हैं। जिन्होंने नकाब अगर कर लो तो ज्यादा और से देखने लग जाते हैं कि इसके अंदर है क्या, जो इस नकाब के चेहरे, इसका चेहरा कैसा है, उसको देखने के लिए और ज्यादा घूरना शुरू कर देते हैं ये सो कॉल्ड मर्द, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मर्द। और इसके अलावा मैं खुद एक औरत हूँ ना, मैं सब कुछ फेस करती हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपसे बात कह रही हूँ कि ये लोग उन औरतों को नहीं पूछते जो आज नंगी घूम रही होती हैं, जिन्होंने कैप्रीज पहनी है, आधी टांगे नंगी हैं उनकी, उनको नहीं पूछते, ठीक है। और आजकल इतने डीप नेक लाइन, सी थ्रू कपड़े, पेट नंगे, ये पाकिस्तान में तो ट्रेंड चल गया है ना। इनको इस्लाम के नाम पे क्यों नहीं कत्ल किया जाता, इनको क्यों नहीं पूछा जाता, इनको तो सरेआम छोड़ दिया जाता है। क्या ये इस्लाम में नहीं है कि अगर देख रहे हैं, इनको भी तो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। मुसलमान के इस्लाम में ये तो नहीं है ना कि जी मुसलमान औरतें तो नंगी घूमे, सिर्फ नाम की मुसलमान रह गई हैं आजकल की औरतें, तो ये तो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो पर्दे का हुक्म है, तो इनको क्यों नहीं पकड़ते। वो औरत जिसने शलवार सूट पहना हुआ है, माना उसके पास दुपट्टा नहीं था, पर उसकी कपड़े उतारने का भी आप लोगों का हक नहीं बनता, ठीक है। और वो भी एक बेतुके से टॉपिक पे जी अरबी लिखी हुई है, इस्लाम की तौहीन की है, उसको कत्ल करने पे भाग रहे हो आप लोग। वो तला ने उसको ज़िंदगी दे दी, वो बच गई, उसकी ज़िंदगी लिखी थी, नहीं तो आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उसको मारने में। अब वो खौफ से बाहर निकलते हुए डरेगी, ठीक है। मतलब ये हमारा माशरा, अभी मैंने कल एक वीडियो देखी इंटरनेट पे, जहाँ पे पुलिस वाला एक औरत, मोटी सी एक औरत थी, उम्र रसीदा औरत थी, उसको थप्पड़ मार रहा था। मतलब मर्द, ये हमारे माशरे के मर्द क्या समझते हैं कि हम औरत है, ज़ात है, तो हम इस पर तशद्दुद करेंगे, इसको दबा लेंगे। मेरी तो समझ से बाहर हो गया है। मैं तो खुद सोच में पड़ गई हूँ कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, किस तरफ चल रहे हैं ये। अब ये वीडियो वायरल हो गई है, अभी हम शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, मैंने भी शेयर की है, हमने डिस्कस भी किया है, और ये वायरल हो गई। क्या हुआ, पाकिस्तान बदनाम हुआ, पाकिस्तान की जहालत सरेआम हुई, और तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो अपने मुल्क को खुदारा बदनाम मत करो, इस्लाम के नाम पर तमाशे मत लगाओ, ठीक है। अगर आप कर सकते हो कुछ तो अपना किबला सीधा करो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कुछ ना करो, क्योंकि आपका अपना किबला सीधा नहीं है, आपकी अपनी निगाहों से दूसरी औरतें महफूज नहीं हैं, तो आप कौन सा इस्लाम पे चल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर दें, कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।